बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि गंदम की कीमतों में कमी के बावजूद शहर में रोटी और नान की कीमतें कम नहीं हो सकी। फाइन मैदे की बोरी भी 2000 रुपए सस्ती, मगर नान रोटी की कीमत बरकरार है। एक जानिब रोटी महंगी तो दूसरी जानिब गिरां फरोशी भी उरूज पर है। नान रोटी एसोसिएशन ने डीसी ऑफिस को रोटी की कीमत 20 रुपए की दरखास्त की थी। रोटी की सरकारी कीमत 15 पर बरकरार है, मगर गिरां फरोशी पर काबू ना पाया जा सका। सूरत हाल पर तफसीलात जान लेते हैं बसाम सुल्तान से बराह रास्त। जी बसाम। जी बिल्कुल, शहर के अंदर जो नान रोटी की कीमत है वो अब तक 15 रुपये पर बरकरार है, लेकिन जो शहर में ग्राम फरोशी है वो अरूज पर है। चंद रोज़ कबल जो गंदम की कीमत है उसमें कमी आई। इसके साथ साथ जो फाइन मैदा है उसकी जो बोरी की कीमत है उसमें भी 2000 रुपये तक जो है वो कमी देखने में आई, लेकिन इसके बावजूद जो नान रोटी है उसकी कीमत में जो है वो ना ही कमी लाई जा सकी है, जबकि दूसरी जानिब जो शहर भर के अंदर जो ग्राम फरोशी है उस पर भी काबू नहीं पाया जा सका। इस टाइम जो रोटी की नोटिफाइड कीमत है वो 15 रुपये है, लेकिन तंदूरों के ऊपर जो है वो तकरीबन 20 से 25 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो नान है वो भी इजाफी कीमत पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो दावे किए जाते हैं कि ग्राम फरोशी पर जो है वो काबू पाया जा रहा है, और तमाम जो शहर के अंदर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो बिल्कुल नाकाम दिखाई देते हैं, क्योंकि शहर भर के अंदर जो नान और रोटी है वो इजाफी कीमत पर जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, लेकिन इस पर अमल दरामद करवाने के लिए जो है वो ज़िले इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। जो ADC जनरल हैं उनकी जो है वो ये जिम्मेदारी है कि शहर के अंदर जो रोटी की नई कीमत है उसको जो है वो नोटिफाई किया जाए, लेकिन जो कीमत थी उसको जो है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई। वो अब तक जो है वो 15 रुपये पर बरकरार है, लेकिन शहर भर के अंदर जो है वो ग्राम फरोशी अरूज पर है, जिस पर काबू पाने में ज़िले इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। बसाम सुल्तान थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि ओगरा के ऐलान के बावजूद माफिया LPG की कीमतें कम करने के लिए तैयार नहीं है। ओगरा ने माह जून के लिए LPG की कीमत 37 रुपए कम करके 197 रुपए मुकर्रर कर दी। लाहौर समेत मुल्क भर में LPG के महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी है। लाहौर में LPG बदस्तूर 230 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रही है। शहरियों का DC लाहौर राफिया हैदर से नोटिस देने का मुतालबा सामने आ गया है। ओगरा के ऐलान के बावजूद माफिया LPG की कीमतें कम करने के लिए तैयार नहीं है। ओगरा ने माह जून के लिए LPG की कीमत 37 रुपए कम करके 197 रुपए की थी। भी आपको बताएं कि लाहौर में हिस्से पर कुर्बानी करने वालों के लिए नई परेशानी। गाय ऊंट की कुर्बानी में हिस्सा डालकर सुन्नत इब्राहिमी अदा करने वालों को भी परेशानी का सामना है। ईद उल अजहा पर कुर्बानी में हिस्सा डालने वालों को रवां साल 25% जायद खर्च करना होगा। हमारे साथ शाहिद नदीम सिप्रा है, इस हवाले से मजीद बताएंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, महंगाई के बायस ईद उल अजहा पर जो इज्तिमाई कुर्बानी है उसके हिस्से की कीमत में भी इजाफा अब सामने आ रहा है। शहर के मुख्तलिफ तंजीमात की जानिब से जो इज्तिमाई कुर्बानी के लिए बुकिंग की जा रही है उसमें इस बात की निशानदेही की गई है कि गुज़श्ता साल जो 14 किलो गोश्त के हिसाब से जो एक हिस्सा रखा गया था अब वो 14,000 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये तक पहुँच गया है। इसी तरह अगर 20 किलो गोश्त की बात की जाए तो गुज़श्ता साल वो 24,000 रुपये हिस्सा था, अब वो 30,000 रुपये से भी तजावुज़ कर रहा है। इसमें बुनियादी वजूहात यही हैं कि जो मौजूदा महंगाई की लहर चल रही है इसमें जानवरों की कीमतें हैं वो बढ़ेंगी और उसकी बुनियाद पर ये इजाफी बुकिंग की जा रही है। और साथ में वो लोग जो इज्तिमाई कुर्बानी करना चाह रहे हैं, जो बुकिंग करवा रहे हैं, उनको ये बात भी साथ बताई जा रही है कि कसाब और उसके साथ जानवर की कीमत में इस पर रद्दोबदल हो सकता है, कि इसमें इजाफा भी हो सकता है और इसमें कमी भी हो सकती है। लेकिन अभी जो बुकिंग की जा रही है वो कम से कम हिस्सा 14,000 है, जबकि मैक्सिमम जो है वो कम से कम हिस्सा 20,000 और मैक्सिमम जो है वो 30,000 रुपये बुक किया जा रहा है। जी शायद सिप्रा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लेस्को में ट्रांसफार्मर्स और TOU मीटर्स की किल्लत पैदा हो चुकी है। कंपनी के पास 25 kV के ट्रांसफार्मर्स का स्टॉक खत्म हो गया है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। हमारे साथ शाहिद नदीम सिप्रा मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा, इस हवाले से भी आगाह कीजिए। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में मटीरियल की किल्लत पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। कभी ट्रांसफार्मर्स खत्म होते हैं और कभी जो सिंगल और 3 फेज मीटर खत्म हो रहे हैं, लेकिन अब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि कंपनी के पास 25 kVA का जो ट्रांसफार्मर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और एक मरासला जारी किया गया है तमाम ऑपरेशन विंग को, और ये कहा गया है कि आइंदा जब भी सारिफ अपना कनेक्शन लेने के लिए आए और अगर 25 kV का ट्रांसफार्मर चाहिए तो उसको आउटसोर्स किया जा रहा है कि कंपनी के पास ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं है, उसको कंज्यूमर को
NOC दिया जाए और जो कंपनी का मंजूर शुदा मैन्युफैक्चरर्स हैं वो वहाँ से उसकी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लेस्को 25 kV का ट्रांसफार्मर 3 लाख में दे रहा था, लेकिन मार्केट में वही रेट जो है वो 5 लाख रुपए से भी ज्यादा है। तो इस तरह सारिफ को 2 लाख रुपए इजाफी अदा करना पड़ेगा। तो बराह रास्त जो उसकी जिम्मेदारी लेस्को पर होती है कि स्टॉक खत्म हुआ है। इसी तरह TOU जो मीटर्स हैं ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए होते हैं, इनकी भी शदीद किल्लत है, बल्कि ना होने के बराबर है। बहुत शुक्रिया। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 4,000 रुपये जुर्माना होगा। इससे कबल धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 2,000 रुपये जुर्माना किया जाता था। CTO लाहौर का एजुकेशन यूनिट को आगाही मुहिम चलाने का हुक्म सामने आ गया। बस अड्डों, सरकारी और नीम सरकारी इदारों में खुसूसी लेक्चर्स दिए जाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स को 1 हफ्ते तक आगाही दी जाएगी। 1 हफ्ते के बाद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त क्रैक डाउन होगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है। खुसूसी नाकाजात लगाते हुए क्रैक डाउन को भी यकीनी बनाया जाएगा। मुस्तनसर फिरोज की जानिब से ये भी कहा गया है रवां साल 28,352 हैवी व्हीकल्स को 2-2 हजार के चालान टिकट जारी किए गए थे। साल 2022 में 72,000 से जायद कमर्शियल व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। बात करें माहौलियात के आलमी दिन के हवाले से, वजीर आला ऑफिस में प्लास्टिक की अशिया के इस्तेमाल पर पाबंदी। निगरान वजीर आला की आवाम से प्लास्टिक से बनी अशिया का इस्तेमाल तर्क करने की अपील। निगरान वज़ीर आला के इस हवाले से कहना है कि माहौलियात के आलमी दिन पर प्लास्टिक की आलूदगी को शिकस्त देने का अहद करते हैं। मजीद कहा कि माहौलियाती आलूदगी में मुसलसल इजाफा तशवीशनाक है। प्लास्टिक बैग जंगली हयात और जंगलात के लिए भी खतरा बन चुके हैं। और मजीद कहा कि इंसानी ज़िंदगी का दारुमदार और बका साजगार माहौलियात का मरहून मिन्नत है। माहौलियात का आज आलमी दिन है। वज़ीर आला ऑफिस में प्लास्टिक की अशिया के इस्तेमाल पर पाबंदी। निगरान वज़ीर आला की आवाम से प्लास्टिक से बनी अशिया का इस्तेमाल तर्क करने की अपील सामने आ गई। अब बात करेंगे पंजाब असम्बली में भर्तियों में बदउनवानी के मामले के हवाले से। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने बादस गिरफ्तारी दरखास्त जमानत दायर कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए हैं। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ हैं, इस हवाले से बताएंगे। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में भर्तियों के मुतल्लिक जो केस है उसमें परवेज इलाही ने बाद गिरफ्तारी दरखास्त जमानत दायर की है। एंटी करप्शन कोर्ट के जज खालिद महमूद भट्टी ने उस पर समाअत की। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी करते हुए एंटी करप्शन से जवाब तलब कर लिया है और मजीद कार्रवाई जो है 7 जून तक मौखर की है। इसके अंदर परवेज इलाही पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पंजाब असम्बली में जो है भर्तियाँ हुई हैं उनमें रिकॉर्ड में रद्दबदल किया और जाली भर्तियाँ की। इनमें जो शरीक मुलज़म है परवेज इलाही के राय मुमताज़ हुसैन, उन्होंने भी बाद गिरफ्तारी दरखास्त जमानत दायर की है और उसमें भी 7 जून तक कार्रवाई जो है उस पर जो है मौखर की गई है और प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब किया गया है। मुलज़म जो है परवेज इलाही और राय मुमताज़ जो है इनको जब जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया गया उसके बाद जो है आसम मुनीर जो है इनके वकील जो है उनकी जानब से ये दरखास्त जो है जमानत दायर की गई। जी जमालुद्दीन जमाली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। थाना शादमा नजर आतिश केस यास्मीन राशिद की वादस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने मजीद समाअत 9 जून तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन से दलाइल तलब कर लिए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टर ने इस हवाले से समाअत की है। शेरपा पुल पर इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर और जलाओ घिराव का ये मामला है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की वादस गिरफ्तारी दरखास्त जमानत पर समाअत को 9 जून तक मुलतवी कर दिया गया है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत पर मजीद दलाइल तलब कर लिए हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद थाना सर्वर रोड के मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज बरगुल खान ने इस केस पर समाअत की है। थाना शादमान नजर आतिश केस यास्मीन राशिद की वादस गिरफ्तारी दरखास्त जमानत पर समाअत है जिसको 9 जून तक मुलतवी कर दिया गया है। अब बात करेंगे जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस पर। PTI के 46 कारकुनान की बादस गिरफ्तारी दरखास्त जमानत पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टर ने इस हवाले से समाअत की है। मुलजिमान के वकला ने जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल दिए। चंद मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल होना बाकी है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर वकला अपने दलाइल मुकम्मल करें। तमाम दरख्वास्तों पर एक साथ फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा। अदालत ने केस की समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी है, जबकि अदालत ने 11 मई को मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया था। मुलजिमान में फरहान बुखारी, रईस अहमद समेत 40 अरकान शामिल हैं।
आपको बताएं, आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन का इजलास आज तलब कर लिया है। कल 2018 के कौमी असम्बली के टिकट होल्डर्स को बिलावल हाउस बुला लिया। समीना घुर्गी शोबा खवातीन की ओहदेदारान के हमरा अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करेंगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से हसन अली से। जी हसन। बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन के जो ओहदेदार हैं उनको आज शाम को बिलावल हाउस तलब कर लिया है और इस मौके पे समीना खालिद घुर्गी जो है वो अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को पेश करेंगी, जबकि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो सालगिरह के हवाले से जो जश्न मनाने के लिए जो जलसे का इनेकाद किया जा रहा है 21 जून को लाहौर में, उसके हवाले से भी इस मौके पर जो है तबादला ख्याल किया जाएगा। जबकि कल जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2018 के जो कौमी असम्बली के टिकट होल्डर्स हैं उनका इजलास भी तलब कर लिया है, जिसमें पार्टी के आइंदा के लाए अमल के हवाले से भी तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा। हसन अली, आपका बहुत शुक्रिया। हाईकोर्ट में खातून के 2 बेटों की गाजियाबाद पुलिस हिरासत से बाजियाबी केस की समाअत। प्रोफेसर और डॉक्टर की बाजियाबी केस में CCPO बिलाल सिद्दीक का बयाना अदालत पेश हुए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, मलिक अशरफ हमारे साथ हैं उनसे। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक की अदालत में खातून के 2 बेटे, एक प्रोफेसर है और दूसरा डॉक्टरों की बाजियाबी के लिए केस की समाअत हुई तो CCPO बिलाल सिद्दीक का बयाना अदालत की तलब करने पर पेश हुए और अदालत ने हुक्म दिया है कि खातून के दोनों बच्चों को बाजियाब करके 13 जून को अदालत में पेश किया जाए। जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो अदालत ने इस्तफसार किया CCPO से कि बताएं कि अभी तक आपने उनको बाजियाब क्यों नहीं करवाया, जिस पर CCPO का ये कहना था कि ये दोनों जो है वो उनके पास हैं, जिसपे जस्टिस अमजद रफीक ने उनसे कहा कि आपको किसने कहा था कि उनके घर पे रेड ना करें, ये जहां भी हैं आप इनको रेड करके इनको बाजियाब करवाएं, जिस पर CCPO का ये कहना था कि शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल कीमत में करोड़ों की बेकायदगियां सामने आ गईं। ऑडिटर जनरल 2021-22 में पेट्रोल पर होने वाले अखराजात पर एतराजात लगा दिए। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी जाहिर चौधरी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में पेट्रोल की मद में जो है वो करोड़ों रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की माली साल 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में 58 गाड़ियाँ जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर अलॉट की गई और इनको इस्तेमाल किया गया। इन गाड़ियों पर माली साल 2021-22 के दौरान जो है वो 6 करोड़ रुपए से ज़ायद का जो है वो पेट्रोल की मद में अखराजात किए गए। इन गाड़ियों पर सालाना 8.5 लाख रुपए मेंटेनेंस की मद में खर्च किए गए, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इन गाड़ियों की मजमूई वैल्यू से ज़्यादा इनकी रिपेयर और मेंटेनेंस के ऊपर जो है वो अखराजात किए गए। इसके अलावा बाज़ गाड़ियों पर 600 लीटर महाना जो है वो पेट्रोल खर्च किया गया, जो कि किसी भी सूरत जो है वो ऑथराइज नहीं है। 87,000 रुपये किसी भी गाड़ी को जो है वो नहीं दिया जा सकता, लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ जो हैं उनके ऊपर जो है वो 87,000 रुपये से औसतन ज़ायद रकम जो है वो पेट्रोल की मद में हर माह खर्च की गई। इसके अलावा सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की अपनी गाड़ी जो है वो साल भर जो है वो माली साल 2021-22 के दौरान रोज़ाना 370 किलोमीटर जो है वो चलने का इंकशाफ हुआ है और उसके ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जो ऑथराइजेशन है उसके ज़ायद अखराजात जो वो सामने आए हैं। इसके अलावा जो गाड़ियाँ हैं अब वो ग्रेड 17 से कम के जो मुलाजमीन हैं, जो असिस्टेंट हैं। जाहिद का बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बात करेंगे मौसम गर्मा की तातीलात के हवाले से। तो तलबा के लिए हुनर सीखने का बेहतरीन मौका, पंजाब के तमाम अजला में टैफ्टा के इदारों में दाखिला जारी है। तलबा के लिए हुनर और आमदनी के मौके फराहम करने के लिए कोर्सेज जारी हैं। हुनर हासिल करने के लिए तलबा तालिबात के लिए 28 कोर्सेज कराए जा रहे हैं। कोर्सेज के लिए दाखिला फीस सिर्फ 1200 रुपये माहाना अदा करना होगी। पंजाब भर में टैफ्टा के इदारे 203 हैं। तलबा के लिए 72 और तालिबात के लिए 131 इदारे मौजूद हैं। कोर्सेज में ई-कॉमर्स, ई-रोजगार, क्रिएटिव, वर्चुअल असिस्टेंट भी शामिल हैं। आपको पता है कि हमारा जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बड़ा काम कर रहा है। रिसेंटली हमने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो पब्लिक स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग शुरू करवाई है।
वो हमने उनके 3 महीने के लिए हमने तमाम पंजाब के अंदर जो 10 डिवीजनल हेडक्वार्टर और सियालकोट है वहाँ पे शुरू करवाई है। इनको ना सिर्फ स्किल्स सिखाई जाएगी बच्चों को, बल्कि वो उनको सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारा PBTE है उससे, और वो अपने पैरों पर खुद भी खड़े हो सकते हैं, अपना रोजगार कमा सकते हैं, अपना चलाना चाहें, कोई जॉब लेना चाहें तो उनको फायदा हो जाएगा। सिमिलरली एक बहुत बड़ा सेक्टर है वो है दीनी मदारिस। दीनी मदारिस हमारे जो मदारिस हैं उसमें एटलीस्ट 20 लाख बच्चे, 2 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं पूरे पंजाब में। तो सेक्रेटरी जो हमारे हैं बैतुल जो रिलीजियस अफेयर और औकाफ डिपार्टमेंट, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि यार हमें भी टैप्टा के थ्रू अगर हम अपने बच्चों को ये दीनी मदारिस में जो पढ़ते हैं, दीनी तालीम हासिल करते हैं कुरान और सुन्ना की, उनको भी ट्रेनिंग और स्किल दे दें। ये बड़ा अच्छा नोबल आइडिया था। इस पर हमने फिर एक कमेटी बनाई, उनकी जो औकाफ डिपार्टमेंट की भी कमेटी, हम दोनों ने गुफ्तगू शरीक की और हम एक एग्रीमेंट के ऊपर आज चले हैं और वो इंशाल्लाह हम एग्रीमेंट 1-2 दिन में हम साइन कर देंगे, जिसमें हमारे दोनों मिनिस्टर साहबान और दोनों सेक्रेटरी साहबान उसको साइन करेंगे और CO टैप्टा और उधर से जो उनके DG होंगे औकाफ के